शरद पवार जी ने जो कहा है उनको शब्दों को सुनिए। पूरी ज़मीन ही फ़लस्तीन की है। इंदिरा जी और नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी पहले से ही फ़लस्तीन का सपोर्ट करते थे और इन्होंने आक्रमण किया है। फ़लस्तीनियों ने के उसमें अवैध कब्जा किया है और असली युद्ध का जो है वो युद्ध से भारत को मतलब रोकना चाहिए और भारत को उसका इजराइल का समर्थन न करके फ़लस्तीन का। अब आपको यही एक चीज़ बता दें कि इतनी ताज्जुब की बात है, कितना गलत हम लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता। अगर शरद पवार जी जैसे लोग, अब उसी में क्या हुआ कि बड नेचुरल आने का शरद पवार जी की मजबूरी है, वोट उनको वहाँ चाहिए। और इस देश का दुर्भाग्य है कि जो है उसको एक योजनाबद्ध तरीके से इसमें मोदी के बयान के खिलाफ किया जा रहा। सन 1971 में 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो भारत जीत रहा था लगातार। उस समय की आपको बता रहे हैं, अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, 7वां बेड़ा आ गया था। इजराइल ने ही अमेरिका से कह सातवां बेड़ा रखाया है। बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसी कारण तमाम नेताओं के धड़ाधड़ बयान आ गए। हेमंता जी ने कहा है कि ऐसी शरद पवार जी से उम्मीद नहीं थी। अगर इनको ज़्यादा ही वो है तो ये सुप्रिया सूले को गाजा भेज दे। आप बता दिए, फ़लस्तीन ने एक बार भी हमारा समर्थन नहीं किया है। मोदी जी ने जो बयान आतंकवाद का विरोध किया, हमास आतंकवादी हैं, अगर ये चीज़ शरद पवार जी नहीं जानते तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि एनसीपी के नेता शरद पवार द्वारा फ़लस्तीन के समर्थन में एक बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि इजराइल ने जमीन पर कब्जा किया है क्योंकि ये सारी जमीन फिलिस्तीनी लोगों की थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन लिया था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़े हैं। जिसके बाद अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, वो इस मामले को लेकर पलटवार कर रही है। और हेमंत विश्व शर्मा ने तो यहां तक कह दिया है कि क्या पवार साहब सुप्रिया सुले को हमास के साथ लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से इस वक्त शरद पवार का ये बयान सामने आया है, क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीजेपी नेता इस मामले को लेकर उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, शरद पवार जी ने जो कहा है उनको शब्दों को सुनिए। उन्होंने ये कहा है सबसे पहले कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार मतलब उन्होंने बोला पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री, और नाम नहीं लिया, हमारे देश के प्रधान। आप देखिए कि शरद पवार ने जो बयान दिया उस पर ये भी स्पष्ट कहा कि पहली बार। इसका मतलब एक सर्टिफिकेट शरद पवार जैसे विपक्ष लीडर ने दिया कि पहली बार, इसका मतलब मोदी जी से और कोई भी नहीं। वहीं आप शरद पवार ने और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बोल दिया था। राजीव गांधी के लिए स्पष्ट बोला था कि आप गलत हैं। सोनिया जी को स्पष्ट कह दिया था कि आप गलत हैं, आप प्रधानमंत्री लायक नहीं हैं। ये पार्लियामेंट में कहा था शरद पवार जी ने सोनिया जी को। और तब भी आप देखिए कितनी सहजता से कि हमारे प्रधानमंत्री, नाम नहीं लिया, और पहली बार उन्होंने ऐसा जो ये बयान दिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरी ज़मीन ही फ़लस्तीन की है। इंदिरा जी और नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी पहले से ही फ़लस्तीन का सपोर्ट करते थे। और उन्होंने कहा कि जो भारत की भूमिका रही वो हमेशा फ़लस्तीन के समर्थन में रही। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मूल निवासी जो हैं, वहाँ के मूल स्वामी, वो जो है वो फ़लस्तीन के लोग हैं, वही लोग रहते थे, इजरायली बाहरी व्यक्ति हैं। और इन्होंने आक्रमण किया है, फ़लस्तीनियों ने के उसमें अवैध कब्जा किया है। और असली युद्ध का जो है वो युद्ध से भारत को मतलब रोकना चाहिए और भारत को उसका इजराइल का समर्थन न करके फ़लस्तीन का। अब आपको यही एक चीज़ बता दें कि बड़ी ताज्जुब की बात है, हिंदुस्तान में पता नहीं क्या हो गया, यहाँ इतिहास के साथ बहुत भद्दा मजाक किया गया। 5-6 हज़ार साल पहले तक यहूदियों के बाकायदे सबूत मिलते हैं, एक नहीं हज़ारों सबूत मिलते हैं। इसी शताब्दी के 1919 के लगभग में आपको बता रहे हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यहीं से राजस्थान के एक राजा परिवार दलपत सिंह जी, जो वहाँ पे इजराइल में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे,
उन्होंने बाकायदे गाजा को उसको हैफा को आज़ाद कराया था, मतलब ईरान को। उस समय उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। आज भी दिल्ली में 3 मूर्ति के पास हैफा भवन है, जहाँ पे सारे लोग जाते हैं, इजराइल का कोई भी आता, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। और यहूदी जो है पहले से रहते थे। कितनी ताज्जुब की बात है, कितना गलत हम लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता। हम बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल बता दें, पूरी दुनिया में मिलिट्री साइंस में हरि सिंह नलवा पढ़ाया जाता, हिंदुस्तान में पढ़ाया नहीं जाता। ताजुब ये देखिए, शिवाजी की छापामार पद्धति पढ़ाई जाती, हिंदुस्तान में पढ़ाई नहीं जाती। तो आप ये दुर्भाग्य है कि अगर शरद पवार जी जैसे लोग, अब उसी में क्या हुआ कि बड नेचुरल आने का शरद पवार जी की मजबूरी है, वोट उनको वहाँ चाहिए। और इस देश का दुर्भाग्य है कि जो है उसको एक योजनाबद्ध तरीके से इसमें मोदी के बयान के खिलाफ किया जा रहा। अब आपको बता दें, किसी भी देश की जो पॉलिसी होती है विदेश नीति, ये देश हित के हिसाब से चलती। उस समय की बात दूसरी थी, इस समय की बात, इस समय मौजूदा परिस्थिति में इजराइल को समर्थन देना, मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ जब ऑक्सीजन नहीं थी कोरोना में, उन्होंने अपने वो भेजे थे ऑक्सीजन के, वो तुरंत भेजे थे बगैर पैसे। कारगिल युद्ध में उन्होंने सब ऑपरेटर्स हम लोगों को भेजे, और बालकोट में भेजे, तमाम जगह। दूसरी आपको जो सबसे बड़ी बात बताया दे रहा है, सन 1971 में 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, तो भारत जीत रहा था लगातार। जिन जिन देशों की इंदिरा जी बड़ाई कर रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के लीडर होकर के, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के लीडर होकर के उन कंट्रियों का सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने विदेश नीति के खिलाफ नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था, सच ये है कि अटल जी को, उनको, इंदिरा जी को देवी के रूप में माना था। और उन्होंने सारे उसमें उस समय के आपको बता रहे हैं, अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, 7वां बेड़ा आ गया था। इजराइल ने ही अमेरिका से कह के 7वां बेड़ा रखाया है, जिस वजह से इंदिरा जी थर थर काँप रही थी। अटल जी से उन्होंने कहा कि आप करिए। तो ये हमारे एक विदेश नीति रही। इसी देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो सलमान खुर्शीद अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के गए थे, विपक्ष के लीडर। एक पॉलिसी होती थी देश में, ये नीति, इस समय युद्ध का समय है, युद्ध के समय में सब लोग एक होते हैं। इस समय अगर देश हित में है इजराइल का, हम लोगों ने बहुत लोगों से संबंध रखे। हमारे देश के संबंध, विदेश नीति हमारी गंदी थी, गलत थी। ये बात शशि थरूर जब विदेश मंत्री बने थे, राज्य विदेश मंत्री, तो उन्होंने बात कही थी। सर, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से शरद पवार जो बयान दे रहे हैं, उसके बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया है, वो कह रही हैं कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है इस तरीके का, अगर वो बयान दे रहे हैं तो। देखिए, बिल्कुल बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसी कारण तमाम नेताओं के धड़ाधड़ बयान आ गए। विश्व शर्मा जी ने कहा कि अपनी लड़की को भेज दे। विश्व शर्मा जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि अपनी लड़की सूले जी को भेज दिए, सुप्रिया। चूँकि बयान इतना गलत दिया है, इस समय देश के बयान के साथ चलना चाहिए या खामोश होना। आपको मैं बता रहा हूँ, ओवैसी ने भी बयान दिए। जनता जी ने कहा है कि ऐसी शरद पवार जी से उम्मीद नहीं थी, अगर इनको ज़्यादा ही वो है तो ये सुप्रिया सूले को गाजा भेज दे, ये उन्होंने कहा। क्यों? चूँकि बयान इतना गलत दिया। यही बात उन्होंने कही, पीयूष गोयल ने कही कि बहुत दुख की बात है कि इतने जिम्मेदार में, अच्छा उससे ज़्यादा जिम्मेदारी की आपको, चूँकि रक्षा मंत्री रहे हैं, अगर लीगली देखा जाए, मॉरली देखा जाए, तो जो रक्षा मंत्री रहा वो इस तरह का बयान नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जब विपक्ष थे तो एक मामले में उन्होंने देश के नीति की बुराई नहीं की। उन्होंने कहा चूँकि मैं रक्षा मंत्री रहा हूँ, ये बाबू जगजीवन राम का था। तो आपको बता रहे हैं कि इसीलिए सब लोग बयान दे रहे हैं। गडकरी जी ने भी कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इस बयान की निंदा करता हूं। इस समय शरद पवार जी को आप ये मानिए, ये बयान INDI गठबंधन को लेकर। दूसरी बात, शरद पवार जी की एज हो गई, वो थोड़ा प्रॉब्लम में है। उनकी पूरी पार्टी अजीत पवार के साथ चली गई। दूसरा देख क्या रहे थे, उनकी पूरी पार्टी जो है उसका हमास का विरोध कर रही। अच्छा ठीक है, आप कुछ रहिए, मगर मोदी जी के 2 बयान हैं। उन्होंने आतंकवाद का विरोध किया है। दोबारा जब वहाँ पे कल फायर हुआ है और हॉस्पिटल में हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसकी पहचान होनी चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए जिन पे हमला कर। मैं आतंकवाद की निंदा करता हूँ। तो मोदी जी ने जो बयान आतंकवाद का विरोध किया, हमास आतंकवादी हैं, अगर ये चीज़ शरद पवार जी नहीं जानते तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आपको बता रहे, इस देश में डेमोक्रेसी है,
परंतु युद्ध काल पे कवि वगैरह सब लोग, लेखक सब एक साथ आ जाते हैं। नहीं तो आपको बताना है, ये देश के प्रति प्रेम नहीं, ये हल्का सा देशद्रोह वालों के साथ समर्थन करना वोटों की लालच में। शरद पवार जी का चली छला का बेला है, कुछ ऐसा करके जाएं कि देश याद कर। इजराइल से संबंध अगर अच्छे हो गए, आप यकीन मानिए भारत का बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगा। एक बार एक से संबंध करके तो देख लीजिए, पूरे दुनिया में है। आप भारत में इतनी बेरोजगारी, बहुत कुछ मिल जाएगा। इतने साल में क्या मिला आप बता दिए। पैलेस्टीन ने एक बार भी हमारा समर्थन नहीं किया है। कश्मीर के विषय में हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया। और ये क्या हो रहा है। और पैलेस्टीन, आपको था ना, पारसियों का ईरान था, आज वहाँ पे क्या है, पारसी सब भगा दिए गए, पारसी ख़त्म हो गए। यहूदी वहाँ से बहुत पुराने लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं। बहुत पारसियों की जिंद अवस्था है, यहूदियों का वो। अगर आपको बतलाना है, यहूदी का साथ देना, ये देश का बहुत अच्छी सोच हुई। पहली बात, देश के हित में विदेश नीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस देश की विदेश नीति ब्रेजनेव डिसाइड करते थे। पहले ब्रेजनेव डिसाइड करते थे, कहाँ, रशिया के लोग। अब ये नहीं, हमारी अपनी स्वतंत्र नीति है। इसी कारण भारत की पूरे दुनिया में एकता है, पूरे दुनिया में नाम है। और सारी कंट्री कह रहे हैं कि भारत जो है चाहे तो इजराइल उसका युद्ध कराए। यूक्रेन आज भी कह रहा है रशिया भारत युद्ध बंद करा सकता। तो ये नीति है, इसका विरोध करना शरद पवार जी को थोड़ा शोभा नहीं दिया। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शरद पवार जो है वो इस तरीके के बयान एक वोट बैंक की राजनीति के लिए दे रही हैं। इसी वजह से लगातार इस तरीके की बयानबाजियाँ दी जा रही है या कही जा रही है, की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी जो है सही नहीं है, सरासर गलत है। क्योंकि हर देश की अपनी विदेश नीति होती है और उसके साथ जो भी भारतीय हैं उनको उनके साथ देना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट जो है बयानबाजी करनी चाहिए। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।